इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पीएचपी में एरर हैंडलिंग कैसे होती है। एरर हैंडलिंग का मतलब है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम या स्क्रिप्ट रन करते हैं पीएचपी का, तो हो सकता है कि कोई एरर उसमें रेस हो। तो एरर हैंडलिंग का मतलब है कि जैसे ही कोई एरर रेस हो तो उसको हैंडल किया जाए, उसको किसी अप्रोप्रिएट वे में उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। एरर्स को तीन तरह की कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं: सिंटैक्टिकल एरर्स, रन टाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स। तो ये क्या होते हैं? सिंटैक्स एरर से मुराद, जिस तरह नेम से जाहिर है, सिंटैक्टिकल एरर के जो सिंटैक्स में अगर आपके इशू है, लाइक यू राइट पीएचपी कोड और उसमें आपने कोई सिंटैक्स मिस्टेक कर दी है, तो तब सिंटैक्टिकल एरर रेज होता है। फॉर एग्जांपल, पीएचपी में हर स्टेटमेंट जो है वो सेमी कॉलन के साथ टर्मिनेट होती है। तो अगर आप भूल गए हैं कहीं पे सेमी कॉलन राइट करना, तो फिर एरर रेस होगा, और ये जो एरर है ये सिंटैक्स एरर है। दूसरे जो एरर्स हैं वो रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर्स, जब आप पीएचपी का कोड या स्क्रिप्ट रन करते हैं तो तब कोई एरर रेस होता है ड्यू टू एनी रीज़न। लाइक रन टाइम एरर से मुराद है कि यू वांट टू कनेक्ट टू अ डेटाबेस, लेकिन वो डेटाबेस सर्वर जो है वो डाउन है एंड यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट दैट सर्वर। तो ये क्या है? ये रन टाइम्स एरर है। इसी तरह अगर आप कोई इनकरेक्ट डेटा प्रोवाइड करते हैं तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिक एरर या लॉजिकल एरर। तो ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो हम फेस करते हैं जब हम पीएचपी का स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं। तो ये तीन तरह की जो कैटेगरीज हैं, ये सिंटैक्टिकल है, रन टाइम है, या लॉजिकल एरर्स। तो नंबर ऑफ एरर्स को कम करना, और अगर कोई एरर आता है तो उसकी जो इफेक्ट्स हैं उनको कम से कम करना एरर हैंडलिंग कहलाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पीएचपी के अंदर, वेब एप्लीकेशंस के अंदर, जिसको जो है यूज़ करना वो ज़रूरी है। पीएचपी में अभी जो पीएचपी 5 है, पीएचपी 12 में इवन देर आर मोर एरर टाइप्स। 16 एरर टाइप्स हैं पीएचपी 7 में, लेकिन पीएचपी 5 तक देर आर 12 यूनिक एरर टाइप्स। और ये जो तीन यूनिक जो 12 यूनिक एरर टाइप्स हैं, इनको हम ग्रुप कर सकते हैं तीन मेन कैटेगरीज में। एक इसमें जो कैटेगरी है इंफॉर्मेशनल एरर्स हैं, दूसरा एक्शनेबल एरर्स हैं, और थर्ड जो है फैटल एरर्स हैं। जो इंफॉर्मेशनल एरर्स हैं, दोज फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, जिसमें नोटिस सर्व होते हैं किसी भी एरर के बारे में। और एक्शनेबल एरर ऐसे होते हैं दोज रिक्वायर सम एक्शंस, और साथ में उनके नोटिस या वार्निंग मैसेज भी आता है। फैटल एरर जो हैं ऐसे एरर हैं जिसके बाद जो कोड आपका टर्मिनेट हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। तो इंफॉर्मेशनल एरर्स क्या होते हैं? दे आर हार्मलेस प्रॉब्लम एंड कैन बी अवॉइडेड थ्रू यूज ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। अगर आप कोई अनडिफाइंड वेरिएबल यूज करते हैं, या आप कोई स्ट्रिंग को विदाउट कोट्स अपने कोड में, अपने स्क्रिप्ट में राइट करते हैं, तो तब आपको इंफॉर्मेशनल एरर आएगा कि आपका जो वेरिएबल है वो अनडिफाइंड है, या जो स्ट्रिंग है वो विदाउट कोट्स है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्शनेबल एरर ऐसे एरर्स होते हैं जिसका मतलब है कि कोई समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड, और उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक्शन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, कि आप किसी फाइल से डेटा रीड करना चाह रहे हैं और वो फाइल जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जो डेटाबेस है वो अवेलेबल नहीं है, या आपने जो कोई फंक्शन
राइट किया है उसमें आर्गुमेंट्स जो हैं वो पास नहीं किए। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं दोज आर एक्शनेबल एरर्स एंड दिस आर वार्निंग, और उसको करेक्ट करने की ज़रूरत होती है। थर्ड टाइप के जो एरर्स हैं वो फैटल एरर्स हैं। फैटल एरर से मतलब है कि समथिंग सो टेरिबल हैज़ हैपेंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ योर स्क्रिप्ट दैट फर्दर प्रोसेसिंग सिंपली कैन नॉट कंटिन्यू। तो फैटल एरर्स के बाद क्या होता है कि आपका जो स्क्रिप्ट है वो रन नहीं होता और आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती हैं। इसमें जो एरर्स आ सकते हैं वो पार्सिंग एरर्स हैं, कॉलिंग एन अनडिफाइंड फंक्शन, आपने कोई फंक्शन को जब कॉल किया है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या कोई ऐसा फंक्शन को कॉल कर दिया है जो कि डिफाइंड नहीं है, तो तब फैटल एरर आएगा और आपके स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। ये जो डिफरेंट टाइप के थ्री हमने जो ब्रॉड कैटेगरीज डिस्कस की थी कि actually there are 12 unique error types in PHP, but they can be subdivided into three categories: notice या informational errors, warning errors या actionable errors या fatal errors। जो notice errors हैं like e strict, इसका मतलब है कि जो फीचर या बिहेवियर आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो PHP 5 में डेप्रिकेटेड हो गया है। लाइक आपके PHP वर्जन 4 का, 3 का या 2 का कोई आप इसमें फंक्शन या कोड यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये नोटिस आएगा, ये इंफॉर्मेशनल मैसेज आएगा कि आपका ये जो मेथड है या फंक्शन है या फीचर है दिस इज़ डेप्रिकेटेड एंड यू कैन नॉट यूज़ इट। इसी तरह जो दूसरा है वो ई नोटिस है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी सिचुएशन है दैट में लीड टू अ प्रॉब्लम, और ये नॉर्मल भी हो सकता है। तो ऐसा ही कोई आपको इंसाइट करने की ज़रूरत है किसी कोड में, अगर कोई वहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें मे भी कोई एरर आ जाए। नेक्स्ट है यूज़र नोटिस। यूज़र की तरफ से आपने कोड में ऐसा कोई लिख दिया है या यूज़र ने कोई मैसेज को ट्रिगर किया है, नोटिस दिया है या कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, दैट इज़ ई यूज़र नोटिस। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो वार्निंग्स की है। वार्निंग्स क्या होती हैं, ये हमें बताती हैं कि कोई रॉन्ग थिंग हो चुकी है और उसको करेक्ट करना चाहिए। और ये जो वार्निंग्स आती हैं ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आती है। इसमें ई वार्निंग है, ई यूज़र वार्निंग है। यूज़र वार्निंग से मुराद ये है कि ये यूज़र ट्रिगर्ड वार्निंग है। और ई एरर क्या है, अनरिकवरेबल वार्निंग के अंदर जो थर्ड है वो कोर वार्निंग है या कंपाइल वार्निंग है। जो कंपाइल वार्निंग है ये स्क्रिप्ट कंपाइलेशन के दरमियान में आती है और दैट इज़ अनयूजुअल वार्निंग, क्योंकि इसमें कोई एरर अकर हुआ है जिसकी वजह से उस कंपाइलेशन में इशू आ रहा है। और जो कोर वार्निंग है इसका मतलब है कि जो PHP इंजन ने कोई जनरेट की है कोर वार्निंग, जिसकी वजह से आपको कोई इसमें एक्शन लेना होगा। नेक्स्ट है फैटल एरर। फैटल एरर में ई एरर जो है ये ऐसा एरर है दैट इज़ अनरिकवरेबल एरर, और उसके बाद आपका जो कोड है वो उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। यूज़र एरर ये यूज़र ट्रिगर फैटल एरर है, और कंपाइल एरर ये क्रिटिकल एरर है जब जो कंपाइलर है वो स्क्रिप्ट को रीड करता है। और कोर एरर
अगर आपका PHP इंजन स्टार्ट नहीं होता तो फिर इकोर एरर जनरेट होता है। देन है ई पार्स एरर। ये रेज होता है ड्यूरिंग कंपाइलेशन इन रिस्पॉन्स टू सिंटैक्स एरर, कि अगर आपने कुछ सिंटैक्स में मिस्टेक कर दी है और आपने इसको स्क्रिप्ट को कंपाइल करने की ट्राई की है, तो देन इट विल जनरेट ई पार्स एरर, कि वो कंपाइल नहीं होगा। तो ये तीन मेजर कैटेगरीज हैं PHP के अंदर एरर हैंडलिंग के लिए: नोटिस, वार्निंग एंड फैटल। जो नोटिस है दे आर इंफॉर्मेशनल एरर्स, वार्निंग आर एक्शनेबल एरर्स, और फैटल एरर्स ऐसे हैं जिसके बाद आपकी स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। PHP में एरर हैंडलिंग का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? इसमें जो एरर हैंडलिंग है डिफरेंट वर्जन्स के साथ इसमें चेंजेस आई हैं। लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो डायमंड शेप्स हैं। तो अगर आपके पास कोई इंटरनली जनरेटेड एरर्स हैं जो कि नॉन फैटल हैं, या फिर स्क्रिप्ट जनरेटेड एरर्स हैं जिसको ट्रिगर अंडरस्कोर एरर के ज़रिए कॉल किया गया है, तो उसके अगेंस्ट एक कस्टम एरर हैंडलर डिफाइन होगा। अगर तो वो डिफाइंड है कस्टम एरर हैंडलर, तो फिर वो क्या करेगा, इट विल कॉल यूज़र डिफाइंड एरर हैंडलर। अगर तो उसमें जो PHP 5.1 या अपग्रेडर यूज़ कर रहे हैं, तो देन इट विल लीड टू दिस बॉक्स। और कस्टम एरर हैंडलर नहीं डिफाइन, तब भी ये यहाँ पे इस कंडीशन में आएगा, और उसमें जो PHP का इंटरनल एरर हैंडलर जो है वो यूज़ होगा। अगर PHP 5.5 है तो फिर यूज़र डिफाइंड, अदरवाइज जो है PHP का इंटरनल एरर हैंडलर डिफाइंड जो है वो यूज़ होगा। इसके अलावा जो इंटरनली जनरेटेड फैटल एरर्स हैं वो भी हैंडल होंगे बाई इंटरनल एरर हैंडलर। तो यहाँ पे इट विल डिसाइड इट वाज फैटल एरर और नॉट। इफ इट इज फैटल एरर, तो फिर क्या करेगा, इट विल हॉल्ट एग्जीक्यूशन। जो स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगी। अगर ये फैटल एरर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो PHP के अंदर जो एरर हैंडलिंग होती है, उसको हैंडल करने के लिए इसमें डिफरेंट कांस्टेंट जो हैं वो डिफाइन होते हैं। और वो जो डिफरेंट कांस्टेंट्स होते हैं वो आपकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में, जहाँ पे php.ini फाइल होती है, वहाँ पे डिफाइन होती हैं। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। जब आप कोई स्क्रिप्ट राइट करते हैं तो उसमें आप एरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसमें एरर रिपोर्टिंग सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, एरर्स को सप्रेस कर सकते हैं, या कोई कस्टम एरर हैंडलर को डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर एरर रिपोर्टिंग को सेट करना है तो उसके लिए फंक्शन है एरर रिपोर्टिंग, और उसमें आपने लेवल डिफाइन कर देना है। तो ये जो फंक्शन है, इसके ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से एरर्स जो हैं डिस्प्ले होंगे और कौन से एरर्स जो हैं वो इग्नोर होंगे। और ये जो, क्योंकि हम इसको ये एरर रिपोर्टिंग सेटिंग स्क्रिप्ट में कर रहे हैं, तो जब तक वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होता है तब तक ये इफेक्ट रहता है। अगर आप कोई दूसरा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे और उसमें ये एरर रिपोर्टिंग फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो फिर उसमें ये सेटिंग्स इफेक्ट नहीं होंगी। तो जब तक आप इस फंक्शन को यूज़ करना है आपने, तो तब आपने इसको अपने स्क्रिप्ट में राइट करना है। जब स्क्रिप्ट में राइट करेंगे तो तब ये यूज़ होगा।
तो इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ये डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि कौन कौन से आप एरर्स को सप्रेस करना चाह रहे हैं। एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो। एरर रिपोर्टिंग ज़ीरो का मतलब है किसी भी तरह का एरर आपको डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिंपल रनिंग एरर्स को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इसमें जो पैरामीटर्स पास करने हैं वो ई अंडरस्कोर एरर है, आर ई अंडरस्कोर वार्निंग है, और ई अंडरस्कोर पार्स है। तो जो सिंपल रनिंग एरर्स हैं आपकी वेब ऐप में या स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन में वो डिस्प्ले होंगे। रिपोर्टिंग ई नोटिस कैन बी गुड टू रिपोर्ट अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल और कैच वेरिएबल नेम मिसस्पेलिंग्स। तो जो आपकी कोई मिसस्पेलिंग है या वेरिएबल आप अनडिफाइंड वेरिएबल्स हैं उनको भी आप जो डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो ये एडिशनल आपने इसमें ई नोटिस को भी इंक्लूड करना है। तो फिर कोई अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स या मिस स्पेलिंग उसके बारे में भी नोटिस डिस्प्ले होंगे। या फिर आप इसमें करना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट ऑल एरर्स एक्सेप्ट ई नोटिस। तो ई ऑल और ई नोटिस जो है वो डिस्प्ले ना हो। और जिस तरह आपने यहाँ पे बिल्कुल नील कर दिया है, तो जिस तरह हमने यहाँ पे एरर रिपोर्टिंग में सारे एरर्स को ऑफ कर दिया है, इसी तरह हम जितने भी एरर्स हैं उनको ऑन भी कर सकते हैं। कि जितने भी एरर्स हैं लाइक वार्निंग मैसेजेस हैं, ई एरर्स हैं, पार्स एरर्स हैं, नोटिस हैं, ये सब एरर्स को अगर हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो ई अंडरस्कोर ऑल का पैरामीटर हम इसमें पास करेंगे। तो उसके बाद पीएचपी स्क्रिप्ट में जितने भी एरर्स होंगे वो डिस्प्ले होंगे। तो ये तो एक वे था जिसके ज़रिए हम एरर रिपोर्टिंग को इनेबल, डिसेबल या कस्टम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट। बट दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। इसमें कुछ जो अननेसेसरी एरर्स हैं आप उनको हाइड कर सकते हैं, या फिर आपका कोई लाइव सर्वर है उसके दरमियान में, उसके एग्जीक्यूशन के दरमियान में आप कुछ एरर्स को हाइड करना चाह रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्क्रिप्ट को राइट कर रहे हैं, आप उसको डीबग कर रहे हैं, तो उस वक़्त सारे एरर्स को डिस्प्ले करना दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड, ताकि जितने भी एरर्स आपके स्क्रिप्ट राइटिंग में, स्क्रिप्ट कोडिंग में आ रहे हैं, उन सब एरर्स को आप एड्रेस कर सकें, उनको सॉल्व कर सकें, और जब आप कोड को लाइव करें तो तब वो इश्यूज आपको ना देखने पड़े। तो एरर्स को स्प्रेस करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल करैक्टर है @sign एट ऑपरेटर कैन बी यूज टू सप्रेस फंक्शन एरर्स। तो वहाँ पे जो हमने रिपोर्टिंग एरर्स में हमने देखा कि वी कैन हाइड एंड सप्रेस एरर, एरर रिपोर्टिंग को हम डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। लेकिन किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए अगर हमने एरर्स को सप्रेस करना हो तो उसके लिए @साइन है। जो भी एरर प्रोड्यूस होगा उस फंक्शन के ज़रिए वो सप्रेस होगा और वो डिस्प्ले नहीं होगा। जो भी एरर प्रोड्यूस होगा इस फंक्शन के ज़रिए जिसके साथ आप अपेंड करेंगे प्रीफिक्स @sign, तो इसका मतलब है कि वो एरर रिपोर्टिंग नहीं करेगा। आपने जो भी एरर रिपोर्टिंग सेटिंग्स की हो रिगार्डलेस ऑफ दैट, यानी कि ये एरर रिपोर्टिंग को भी ओवरराइड करेगा। तो एग्जांपल में हम देखते हैं कि db इज इक्वल टू @mysql_connect। अब mysql_connect जो फंक्शन है उसके साथ जब हमने @sign लगा दिया तो इसका मतलब है कोई भी एरर ये प्रोड्यूस करेगा तो वो रिपोर्ट नहीं होगा। उसके बाद वी वांट टू एड्रेस दीज एरर्स। इफ नॉट db ट्रिगर एरर डेटाबेस कनेक्टिविटी फेल्ड। तो यहाँ पे अलबत्ता हम इस एरर को हैंडल कर रहे हैं कि अगर इसमें ये कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता तो फिर क्या होगा, ये इट विल ट्रिगर एन एरर डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, और यहाँ पे हम ई यूज़र एरर को डिस्प्ले करा रहे हैं।
Attempt to connect to a database at operator suppress error. Notice if it fails. Since error is suppressed, it must be handled gracefully somewhere else using trigger error or die or exit. तो ये तीन फंक्शंस हैं जिनको हम एरर हैंडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इनकी भी हम एग्ज़िट जो है सिंपली वहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। डाई के ज़रिए हम एक मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं और उसके बाद उसको एग्ज़िट कर सकते हैं। तो एरर को सप्रेस करना जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। अगर एरर आते हैं आप सप्रेस करते हैं तो उसको कहीं और पे हैंडल करना ज़रूरी है। उसके लिए कस्टम एरर हैंडलर यूज़ होते हैं। तो ये पीएचपी में ये फंक्शनैलिटी है कि हम कस्टम फंक्शन राइट कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम पीएचपी एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली एक फंक्शन राइट करना है जिसके अंदर अप्रोप्रिएट इनपुट्स हों, फिर उनको रजिस्टर करना है विद योर स्क्रिप्ट एज एरर हैंडलर, और फिर जो हैंडलर फंक्शन है दैट शुड बी एबल टू रिसीव 5 आर्गूमेंट्स। मतलब जो हैंडलर फंक्शन के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि उसमें 5 आर्गूमेंट्स हों और वो रिटर्न ट्रू करें टू इंडिकेट दैट इट हैज़ हैंडल्ड द एरर। अब इसमें आर्गूमेंट्स में क्या होगा, लाइक यू हैव डिफाइंड अ कस्टम हैंडलर एरर अंडरस्कोर हैंडलर, वहाँ पे एरर लेवल है, एरर मैसेज है, एरर फाइल है, एरर लाइन है और एरर कॉन्टेक्स्ट है। अब ये क्या होते हैं इनको भी हम देखते हैं। इसमें जो एरर लेवल है ये बताता है कि रिपोर्ट लेवल क्या होना चाहिए, तो इसकी कोई ना कोई नंबर या वैल्यू होगी। इसी तरह जो एरर मैसेज है यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर सकते हैं एरर मैसेज अगर कोई यूज़र डिफाइंड एरर आता है। एरर फाइल का मतलब है स्पेसिफाई द फाइल नेम इन विच द एरर अकर्ड। एंड एरर लाइन का मतलब है कि वो लाइन जिसमें एरर अकर हुआ। और एरर कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि it will specify an array containing every variable and their values in use when the error occurred। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि वेरिएबल कौन सा था, उसकी वैल्यू क्या थी जब एरर अकर हुआ। जब आपने एक कस्टम एरर हैंडलर डिफाइन कर दिया फिर उसके बाद आपने उस एरर हैंडलर को रजिस्टर करना है। उसको रजिस्टर करने के लिए एज ए एरर हैंडलर आपको सेट एरर हैंडलर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और उसमें कस्टम एरर हैंडलर का नेम स्पेसिफाई करना होगा। इसमें आप जो है कस्टम एरर हैंडलर के अंदर आप एरर्स को मास्क भी कर सकते हैं ताकि वो जो स्पेसिफिक एरर्स हैं उनके अगेंस्ट ही यूज़ हो। सेट एरर हैंडलर ई यूज़र नोटिस, ई यूज़र वार्निंग, ई यूज़र एरर। तो अब ये जो एरर हैंडलर है ये सिर्फ इन एरर टाइप्स के अगेंस्ट एरर रिपोर्ट्स करेगा या इनके अगेंस्ट एरर्स को हैंडल करेगा। तो इस तरह आप जो जब उसको रजिस्टर करते हैं तो उस वक्त भी आप इसको कस्टम कर सकते हैं। तो जो अभी ये जो एरर हैंडलर है वो ई यूज़र नोटिस, ई यूज़र वार्निंग और ई यूज़र एरर्स को हैंडल करेगा। ई एरर, ई पार्स, ई कोर एरर, ई कोर वार्निंग, ई कंपाइल एरर या ई कंपाइल वार्निंग एंड मोस्ट ऑफ ई स्ट्रिक्ट रेज्ड इन द फाइल वेयर सेट एरर हैंडलर इज कॉल्ड। तो ये जो एरर टाइप्स हैं ये हैंडल नहीं होंगे। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें एक पीएचपी एरर जो है वो ट्रिगर हो रहा है। इसमें ई एरर है, नॉन एग्जिस्टिंग फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। ये क्या है, ई एरर है। फाइल ओपन, नॉन एग्जिस्टिंग फाइल, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करी तो इसके अगेंस्ट ई वार्निंग आएगी। और अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया तो लाइक डॉलर वाई वॉज नॉट डिफाइंड तो उसके लिए ई नोटिस आएगा।
ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें कस्टम एरर हैंडलर को यूज़ किया गया है। इसमें एरर हैंडलर के अंदर फंक्शन एरर हैंडलर हम यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास एरर नंबर है और एरर स्ट्रिंग है। तो ये एरर नंबर और एरर एसटीआर को डिस्प्ले करेगा। ये क्या है? एरर हैंडलिंग फंक्शन। अब एरर हैंडलर फंक्शन को यू वांट टू रजिस्टर, यहाँ पे सेट अंडरस्कोर एरर अंडरस्कोर हैंडलर, तो इस एरर हैंडलर को जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, यहाँ पे इसको रजिस्टर कर दिया। जब कोई एरर आएगा, एको डॉलर फू, ये कोई अनडिफाइंड वेरिएबल है, तो इट विल डिस्प्ले एरर 8 अनडिफाइंड वेरिएबल FOO। डाई फंक्शंस के ज़रिए भी आप एरर हैंडलिंग कर सकते हैं। इफ़ नॉट फाइल एग्जिस्ट वेलकम डॉट टेक्स्ट डाई फाइल नॉट फाउंड, तो डाई मेथड क्या करेगा? ये टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले करेगा और उसके बाद फंक्शन जो है उससे वो एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पे डाई को यूज़ किया था। अगर हम ट्रिगर अंडरस्कोर एरर को यूज़ करें तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। फाइल नॉट फाउंड ई यूज़र एरर, ये एरर हैंडलर फंक्शन है हमारे पास। यहाँ पे हमने कस्टम एरर हैंडलर फंक्शन डिफाइन किया है, एरर हैंडलर, और उसमें ये 5 आर्गुमेंट्स हैं। इसको अगर हम प्रिंट करें, एरर, एरर नंबर, और ये जो भी एरर्स आएंगे उनको प्रिंट करेगा और उसके बाद स्क्रिप्ट को टर्मिनेट कर देगा। अब इस एरर हैंडलर को रजिस्टर करने के लिए सेट एरर हैंडलर फंक्शन यूज़ करेंगे और जो कस्टम एरर हैंडलर का फंक्शन है इसमें पास कर देंगे। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये ट्रिगर करेगा और फाइल नॉट फाउंड ई यूज़र एरर, और उसके अगेंस्ट जो कस्टम एरर हैंडलर है इट विल डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द एरर्स। तो इस तरह हम PHP के अंदर एरर हैंडलिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग custom error handler function or by using different methods like die and exit